ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 3 जून 2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः नित्य प्रति उपनिषद प्रस्थान में यजुर्वेदी कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। आज का विषय है आत्मज्ञान का प्रकार और प्रयोजन। आत्मज्ञान का प्रकार और प्रयोजन। इंद्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयोचयत पृथग उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचते। इंद्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयोचयत पृथग उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचते। उस आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए और उसके जानने में क्या प्रयोजन है, कौन सा प्रयोजन है, मतलब उद्देश्य, क्यों जानना चाहिए, क्या सिद्ध होता जानने से, प्रयोजन क्या है, ऐसा काम किस लिए करें, लिए अर्थ में प्रयोजन है ना, क्यों जानना चाहिए। इस पर कहते हैं कि इंद्रियाणां पृथक भावम, इंद्रियों के अलग अलग भाव, पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है। उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। अब यह महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप यहां पर आकर ग्रंथ, आकर माने खदान, समुद्र, तो यहां पर आकर ग्रंथ में स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रक्रिया ये प्रकरण में मिलेगी। आकर में केवल दिग्दर्शन मात्र करा दिया कि पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रियां, मन आदि, इंद्रियों के जो इंद्रियां, पहले तो देखो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बाक, पाण, पाद, उपस्थ, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, घ्राण में नाक, ये ज्ञानेंद्रियां, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और प्राण, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के सतोगुण का कार्य है। 5 कर्मेंद्रियां और प्राण रजोगुण के, अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजोगुण से। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये अपंचीकृत पंच महाभूतों के तमगुण अंश है, यानी कि इनको तन्मात्रा भी कहते हैं। 5 भूतों से उत्पत्ति हुई है इनकी। और
आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, पांच भूत, पांचों भूतों से इनकी उत्पत्ति हुई है। इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है, इंद्रियां हमेशा कार्य अपने कारण में लय होता है। घड़ा मिट्टी में लय होता है, सोने के आभूषण सोना बन जाते हैं, कारण में लय होते हैं। अपने अपने विषय को ग्रहण करना, आंख का देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, रसना का रस लेना, जिह्वा का बोलना, इसके विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। पैरों का चलना, हाथ का लेना देना, मन का संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का निश्चय करना, ये 1900 तत्व ये पंचभूतों से रचित हैं, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। और विषयों को ग्रहण करना रूपी प्रयोजन के कारण अपने कारण रूप आकाश आदि, माने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि में चारों भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाले कौन सी, जो आप सुन चुके हैं, श्रोत्रादि, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये ज्ञानेंद्रिया। श्रोत्रादि इंद्रियों का जो अत्यंत विशुद्ध स्वरूप, वो केवल चिन्मात्र, जो उनका विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्मात्र आत्मस्वरूप से पृथकत्व, यानी कि जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा पांचों भूतों का कार्य नहीं है। इंद्रियां, चाहे कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, अंतःकरण, ये पांचों भूत कारण है और पांचों भूतों का ये सब कार्य है। पर आत्मा भूतों का कार्य नहीं है, बल्कि भूत कल्पित हैं आत्मा में। इसे विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्मात्र, यानी कि आत्मस्वरूप से पृथकत्व अर्थात स्वाभाविक विलक्षण रूपता है। सूक्ष्म सृष्टि को और स्थूल सृष्टि को, जो तुम्हारा स्थूल देह जो बैठा हुआ है, तुम्हारा हमारा सबका, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। और इस स्थूल देह के अंदर जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब अपंचीकृत पंच महाभूतों से। तो पंचीकृत पंच महाभूत जो स्थूल देह है, ये प्राण निकलने के बाद, सूक्ष्म देह निकलने के बाद शव हो जाता है। और जब तक सूक्ष्म देह इसमें रहता है, तब तक ये कार्य माने एक्टिव होकर रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता, एक्टिव होकर रहता है, काम करता है। और यहां पर आत्मस्वरूप से पृथकत्व अर्थात स्वाभाविक विलक्षण रूप उसे तथा जागृत और स्वप्न की अपेक्षा से, जागृत अपेक्षा और स्वप्न अपेक्षा, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, उसकी अपेक्षा से उन इंद्रियों के उदय अस्तमय, जब गहरी नींद होती है, जब आप सोते हैं, तो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां दोनों के दोनों मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि प्राणों में लय हो जाती है। ये अगले उपनिषद में आप प्रश्न, अथर्ववेदीय प्रश्न उपनिषद में आप विस्तार से श्रवण करेंगे। प्राणो जागृति, ये सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब गहरी नींद में प्राणों के साथ एक हो जाते हैं और प्राणों के साथ एक होकर के रहते हैं। इसलिए जब नींद की अवस्था में ये कोई भी काम नहीं करते हैं। जब नींद खुलती है तो ये जो काम छोड़ के सोए थे, वही काम फिर सुबह करने लगते हों। जब महाप्रलय होता है, तो महाप्रलय के काल में भी जो जीव जिस योनि को, जिस शरीर को छोड़कर के महाप्रलय में मरता है, शरीर छोड़ता है, और अगला जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है लाखों वर्षों का, तो जब नई सृष्टि होती है तो जो जहां से प्राण छोड़ के, जिस योनि को छोड़ के आया है, वो अगली सृष्टि में वो उसी योनि को प्राप्त करेगा। फिर कर्मानुसार चेंज होते रहते हैं।
ये विषय आप सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में आगे श्रवण करेंगे विस्तार से कि मरने के बाद में क्या होता है, और मरने के बाद में व्यक्ति जो वासना लेके मरता है वो उसी में वही जन्म लेता है। तो ये जो इंद्रियों की ही अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं होती हैं। जागृत स्वप्न आदि की अवस्थाएं ये भी इंद्रियों की होती हैं, आत्मा की नहीं होती हैं। धीर माने बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करता, इसलिए क्योंकि जन्मना, मरना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि जितनी भी अवस्थाएं सब की सब इंद्रिय मन आदि की हैं, आत्मा की नहीं। और जो आत्मज्ञ है वो मैं आत्मा हूं इस भाव में जीता है, इसलिए इंद्रियों में, इंद्रियों के भाव में बहता नहीं है वो, इसलिए वो इंद्रिय जी कहलाता है। धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है, क्योंकि सर्वदा एक स्वभाव में रहने वाले आत्मा का कभी व्यभिचार नहीं होता है। मन आज अच्छा सोचेगा, 1 घंटा बाद खराब भी सोचेगा। बुद्धि अच्छा भी निर्णय करेगी, खराब भी निर्णय करेगी। आंख अच्छा भी देखेगी, खराब भी देखेगी। तो इंद्रिय मन आदि में जो पंचभूतों से रचित में परिवर्तन होता रहता है, पर आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन का नाम व्यभिचार है, और जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसका नाम अव्यभिचार है। एक पति महासती, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो यहां पर इंद्रियों में, मन में, इनमें व्यभिचार होता है, परंतु आत्मा में कभी कोई व्यभिचार नहीं होता है। आत्मा एक रस रहता है, इसलिए वो कभी विद्वान शोक नहीं करता है। शोक का कोई कारण ठहरता नहीं है। जैसा कि आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, ऐसी एक श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की 7:1-3 सामवेदी, तरत शोकं आत्मवित्त। आत्मवित्ता शोक को पार कर लेता है, उसे आत्मवित्ता को कभी शोक नहीं होता है। कि शोक होता है वो इंद्रिय संघात में, मन बुद्धि आदिक में, स्थूल सूक्ष्म आदिक में। पर स्थूल सृष्टि हो या सूक्ष्म सृष्टि हो, दोनों की दोनों सृष्टि माया का कार्य है, पंचभूतों का कार्य है। और पंचभूतों से वो आत्मा कभी संश्लिष्ट नहीं होता है, चिपकता नहीं है, अपना नहीं मानता है। इसलिए आत्मनिष्ठा में, आत्म उपासना रूपी भक्ति में उसकी भक्ति कभी व्यभिचारी नहीं होती है। इसे गीता में कहा है, यो अव्यभिचारेण सेवते। ज्ञानी एक निष्ठा से, अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी सेवा करता है, उपासना करता है, मुझे प्राप्त करता है, ऐसा गीता में कहा है। जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखलाया गया है, आत्मा का इंद्रिय मन आदि से अलगाव दिखलाया गया है, वह कहीं बाहर है ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह सभी का अंतरात्मा है। इंद्रियों की भी आत्मा है, सबका अंतरात्मा है। किस प्रकार है वो आगे कहते हैं। इंद्रियेभ्य परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वाददि महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम्। इंद्रियेभ्य परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम्। सत्व इंद्रियों से श्रेष्ठ और महान और इनमें शासन करने वाला। मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपना काम नहीं करती हैं। और मन से पर सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान बुद्धि है, और बुद्धि से महतत्व बढ़कर के है, और महतत्व से अव्यक्त उत्तम है, एक क्रम है। इंद्रियों से तथा मन से बुद्धि श्रेष्ठ है इत्यादि। इंद्रियों से मन, शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि, और बुद्धि से अव्यक्त। और इंद्रियों के सजातीय होने से
जो इंद्रियों का ग्रहण करने से ही विषयों का भी ग्रहण हो जाता है। शेष पूर्वक समझना चाहिए। सत्व शब्द इस जगह पर सत्व माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सत्व शब्द से इस जगह पर अंतःकरण लेना चाहिए। अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छते। अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छते। आपने शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से महतत्व। महतत्व का अर्थ है समष्टि बुद्धि, माने हिरण्यगर माने ब्रह्मा जी। व्यष्टि बुद्धि जीव की बुद्धि की अपेक्षा ब्रह्मा की बुद्धि, महतत्व ब्रह्मा की बुद्धि, समष्टि बुद्धि। और महतत्व से भी ब्रह्मा से भी अव्यक्त श्रेष्ठ है। और अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है। वह व्यापक तथा अलिंग है। पुरुष को कोई अपनी आंख से देख नहीं सकता है। वो ब्रह्मा से भी, ब्रह्मा भी प्रथम जीव हैं। ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं। ब्रह्मा जी की भी, इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर सीमित मिलेंगे। शिव और विष्णु ये ईश्वर कोटि में आते हैं। तो यहां पर वैसे तीनों देव एक रूप हैं। कोई भी संसार का कार्य होगा वो तीनों देवों की सम्मति से होता है। एक सृजन करने वाले, एक पालन करने वाले, एक संहार करने वाले। तो अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है। वह व्यापक तथा अलिंग है। पुरुष का लिंगम चिन्हम, विश्वकोश में लिंगम चिन्हम, लिंग माने चिन्ह। तो जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है, अमर माने अमरत्व को प्राप्त करता है, अमर हो जाता है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है। पुनः सुनिए, इन स्थूल देह से, विषयों से इंद्रियां, इंद्रियों से मन उत्तम है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। मन से बुद्धि उत्कृष्ट है, सूक्ष्म है, शासिका है। उत्कृष्ट होगा वही शासन करेगा। मन से बुद्धि उत्कृष्ट है, उत्तम है। और बुद्धि से महतत्व है, माने ब्रह्मा जी, समष्टि बुद्धि। और समष्टि बुद्धि से अव्यक्त, अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति। और अव्यक्त से पुरुष उत्तम है। तो यहां पर अव्यक्त से पुरुष उत्तम है, श्रेष्ठ है। वह आकाश आदि पांचों भूतों का, आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है। और अलिंग है, माने छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते आंखों से, उस पुरुष को आलिंगन नहीं कर सकते हो, पर सत्ता उसी की है। मोबाइल से आप बातें करते हो, पर मोबाइल से बातें करने में यहां से अमेरिका, अफ्रीका, जर्मन, जापान, लोक में, विदेश में, देश में, सब जगह बात करते हो। पर मोबाइल में जो आवाज साफ साफ हजारों किलोमीटर दूर की आवाज भी इसी यंत्र में सुन सकते हो। कैसे? न कोई तार है, न कनेक्ट है, न संबंध है। आकाश के माध्यम से, आकाशवाणी, आकाश के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तरंगों के माध्यम से हजारों, 10-10, 6-6 हजार किलोमीटर, अमेरिका से, यहाँ अफ्रीका से, लंदन से, विदेशों से भी आप लगातार सीधे सीधे बात कर सकते हैं घंटों के हिसाब से। न कोई तार है, न कोई संबंध है, कुछ नहीं है।
कैसे? यंत्र के माध्यम से। ऐसे ही ब्रह्मा जी का बनाया हुआ जो हमारे तुम्हारे अंदर में हृदय है, इस हृदय रूपी मोबाइल जब भगवान के लिए करोगे और दिल से पुकारोगे, दिल से बात करना चाहोगे, तो भले ही भगवान ब्रह्मलोक में है, ईश्वर वैसे तो ईश्वर सब जगह पर है। सनातन धर्म में ईश्वर अपने हृदय से, हृदय में भी है और बाहर में भी है। अन्य जगहों पर, अन्य धर्मों में कोई 7वें आसमान में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, और ईसाई धर्म में तो ये निश्चय अभी तक नहीं हो पाया कि ईश्वर ही या सी, गॉड, भगवान, ईश्वर वो लड़की है या लड़का है। इस्लाम में इतना गहराई से सोचते ही नहीं है, बस सुन लिया वो पूरा हो, गहराई से दिमाग ही नहीं लगाते हैं। जब दूसरा आकाश ही नहीं है तो 7वां आसमान किसके ऊपर, कौन सा आसमान लाओगे? खैर, तो यहां पर सनातन धर्म में अंतर बाहर, अंतर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। परमात्मा ब्रह्मलोक में भी है और वही अपने हृदय में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठते, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करते हैं। अस प्रभु अछत अकथ अविकारे, सकल जीव जड़ दीन दुखारे। ऐसा अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, वह आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से वो आकाश का भी कारण है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक है पुरुष। और अलिंग है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, आकृति नहीं है। न तस्य प्रतिमास्ते, ईश्वर एक है, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं। बुद्धि को भी चिन्ह कहते हैं। बुद्धि के द्वारा किसी वस्तु को जानते हो, मन के द्वारा संकल्प करते हो। मनसा एन मनुते, मनसा एन मनुते, मन के द्वारा जिसका मन करते हो, बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हो, इंद्रियों से देखते हो। इंद्रियां भी चिन्ह है, लिंग है। लिंग मन चिन्ह, चिन्ह मन लिंग। और कान से सुनते हो, ये भी लिंग है, चिन्ह है। पर पुरुष अलिंग है, चिन्ह नहीं। बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं, परंतु पुरुष में इनका अभाव है, इसलिए यह अलिंग अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। पुरुष में कोई संसार धर्म नहीं है, जिसे आचार्य शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। शरीर का पतन होने पर भी अमृत को प्राप्त होता है जिस पुरुष को जान करके। वह पुरुष अलिंग है, माने प्रतिमा नहीं है, चिन्ह नहीं है, अलिंग है और अव्यक्त से भी पर है। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से भी संबंध यहां पर बनता है। तो फिर जिसका कोई लिंग ज्ञापक चिन्ह नहीं है, उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार से संभव है, इस पर आगे कहते हैं। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो, य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ते। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्, हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो, य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ते। ऐसे पुरुष को दर्शन करके, ऐसे पुरुष को जान करके, ऐसे पुरुष की कृपा प्राप्त करके, ऐसे पुरुष की उपासना करके, ऐसे पुरुष का आशीर्वाद लेकर के, और ये जीव जो अनंत जन्मों से दुख भोग रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता है, आंख से नहीं देख सकते हो आत्मा को। आत्मा को आंख से नहीं देख सकते हो, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता है। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली, मन पर भी शासन करने वाली कौन है? बुद्धि। और बुद्धि पर भी शासन करने वाला पुरुष। बुद्धिर्बोधा, जो बुद्धि की भी आत्मा है,
जो मन पर शासन करने वाली बुद्धि और बुद्धि पर भी शासन करने वाला, बुद्धि के हृदय में रहने वाला। और ये बात आप बृहदारण्य उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में आप श्रवण करेंगे आगे, वहां पर विस्तार से श्रवण करेंगे अंतर्यामी ब्राह्मण में। और इस नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता है, यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाले हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा, हृदय में रहने वाली बुद्धि के द्वारा मन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस प्रत्येक आत्मा का रूप दृष्टि विषय में स्थिर नहीं हो सकता है, माने आंख से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते हो। मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य, अन्य उपनिषदों में प्रयास ये है हमारा कि आगे भी भगवान ईश्वर का अनुग्रह हुआ तो सभी उपनिषदें लगभग इनको होने में प्रस्थांतर को अभी से कम 18 वर्ष और लगेंगे। आप लोग अगर उत्तम ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को, परंपरा ज्ञान को, जिस परंपरा से आप श्रवण कर रहे हैं, शंकराचार्य परंपरा, इस परंपरा को, इस कल्प की इस परंपरा को 2 अरब वर्ष लगभग हो रहे हैं। इस परंपरा को, जिस परंपरा से 2 अरब वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य की परंपरा से ये ज्ञान अनवरत चला आ रहा है। और उपनिषदों के रहस्य, उपनिषदों के विज्ञान को हर एक भी श्लोक नहीं छोड़ते हैं, भाष्य को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि यूट्यूब चैनल पर भी रहे और फेसबुक पर भी लोग देखें, और इस महान परंपरा, महान दिव्य ज्ञान का प्राणी मात्र हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मनुष्य मात्र को इस विज्ञान से लाभ हो, प्रयास है। और इसमें अगर आप पूरा आनंद लेना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो जो ये YouTube चैनल है इसको आप उपनिषद या स्वामी वीतराग नाम से सर्च करके वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, और तो आपको रोज अपने आप आ जाया करेगा, डेली का परंपरागत। ये महान विद्या भाग्य से ही प्राप्त होती है, पुण्य से प्राप्त होती है। जब जिसका पुण्य ज्यादा होगा उसका इस उपनिषद विद्या में मन लगेगा। अगर पुण्य ज्यादा नहीं है तो संसार में मन लगेगा, उपनिषद मन नहीं लगेगा। इसे नेत्र से कोई नहीं देख सकता है, यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाले हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप से सम्यक दर्शन से प्रकाश, लगातार रोज आर्निस मनन करने से प्रकाशनते कॉपि पात्रे, नारद भक्त सूत्र में, फिर भी किसी विशेष सुकृति कृतोपासक के दिल में ये आत्मज्ञान प्रकाशित होता है, सबके यहां नहीं होता है, सुनने पर भी नहीं हो पाता है कि पाप प्रतिबंधक बन जाते हैं। सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानता है वे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इस प्रत्येक आत्मा का रूप दृष्टि विषय में स्थिर नहीं होता है, अतः कोई भी पुरुष इस प्रकृति आत्मा को चक्षु से, माने आंख से, संपूर्ण इंद्रियों से, अन्य जो इंद्रियां हैं उनसे भी, अर्थात समस्त इंद्रियों में से किसी से भी नहीं देख सकता है। इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय में नहीं है, मन का भी नहीं, इंद्रियों का भी नहीं, वाणी का भी नहीं। और यहां चक्षु का ग्रहण संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है। चक्षु कहकर के 10 इंद्रियां यहां मानना चाहिए। इसी बात को कहकर के आज यहां बस थोड़ा सा और है, विराम देंगे, शेष वार्ता कल करेंगे। अभी थोड़ा एक पैराग्राफ और है, तो फिर उसे किस प्रकार से देखें, इस आत्मा का दर्शन हम कैसे करें, यह प्रश्न यहां पर होता है। आत्मा का दर्शन कैसे करें? ब्रह्म विद्या में जिसका अंतःकरण की पहचान है, जिसका अंतःकरण पुण्यात्मा है, जिसकी अंतःकरण पुण्य ज्यादा है, उसको उपनिषद विद्या में मन लगेगा। और ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है, नहीं ज्ञान सदृशं पवित्र में विद्यते। तो यमराज कहते, हे नचिकेता,
इस हृदय स्थिता बुद्धि से, जो कि संकल्प आदि रूपी मन की नियंत्री, माने मन का मतलब है संकल्प विकल्प करना, नहीं अब हम ऐसा काम करेंगे, यानी कि बुद्धि ने निर्णय दिया, और ये बुद्धि पर शासन करने, बुद्धि के अंदर रह करके बुद्धि पर शासन करने वाला जो है, इसे पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो यहां पर संकल्प आदि रूपी मन की नियंत्री होकर ईशन करने के लिए यहां पर मनीट, इस धातु का प्रयोग है, मनीट, मनी शासनी, मनीट, उस विकल्प शून्य बुद्धि से मन अर्थात मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा सब प्रकार से समर्थित प्रकाशित हुआ, वह आत्मा जाना जा सकता है। ब्राह्मणों का इसमें पहला और अंतिम अधिकार है। ब्राह्मण शरीर मुक्ति का द्वार होता है ज्ञान के लिए, यहां आत्मा जाना जा सकता है। यह वाक्य शेष है, उस आत्मा को जो लोग यह ब्रह्म है ऐसा जानते हैं भी अमर हो जाते हैं। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल करेंगे। ओम।